चलिए, तो अपन को पढ़ना है राजस्थान के प्रमुख कंजर्वेशन सेंटर या रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व। पहली बात, ये रिजर्व कितने हैं? तो आपके 36 है। रिजर्व की संख्या 36 है। सबसे पहले अपन देखते हैं बीशलपुर। बीशलपुर कंजर्वेशन सेंटर केकड़ी। तो ये अपने केकड़ी में, केकड़ी। और पहले जो था ये टोंक में था। पहले कहाँ था? टोंक में था। इसकी स्थापना 2008 में की गई। स्थापना 2008 में। ये राजस्थान का प्रथम है। राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन। ठीक है। पाए जाते हैं मोर। बीशलपुर में क्या पाए जाते हैं? पाए जाते हैं मोर। क्या पाए जाते हैं? मोर। तो ये हो गया आपका बीशलपुर। कहाँ है ये? केकड़ी। पहले कहाँ था? टोंक में। कब स्थापना होती है? और राजस्थान का है प्रथम कंजर्वेशन। क्या पाए जाते हैं? मोर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिएगा। पहला तो हो गया। दूसरा, जोहड़ बीड़। मैंने कहा था 20 से उड़ाकर अपन क्या बना लेंगे? बीकानेर बना लेंगे। तो ये कहाँ है? बीकानेर में है जोहड़ बीड़। और गिर्द पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गिर्द पाए जाते हैं। इसलिए गिर्द अभ्यारण्य बनाने की बात भी की जा रही है। वो भी आगे पढ़ेंगे विशेष तथ्य में। वो भी जोहड़ बीड़ बीकानेर में। तो ये पढ़ा पढ़ने जोहड़ बीड़ बीकानेर। क्या पाए जाते हैं? गिर्द। ज्यादा कोई लपड़ा नहीं है। चलो, तीसरा पढ़ा पढ़ने सुंदा माता। सुंदा माता सांचौर और सिरोही के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में। पहले सांचौर अपने चालों में पड़ता था, तो वहां था ये। और यहां किसको किस रूप में विकसित किया गया? क्या पाए जाते हैं इधर? भालू। भालू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? भालू। तो तीसरे नंबर का पढ़ा पढ़ने सुंदा माता। सुंदा माता सांचौर और सिरोही के बीच में। फिर है यहां क्या पाए जाते हैं? भालू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? भालू। चलिएगा। गुड्डा विश्नोईयान। 4 नंबर है गुड्डा विश्नोईयान। गुड्डा विश्नोईयान जोधपुर ग्रामीण में। जोधपुर ग्रामीण एरिया जो है वहां क्या पाए जाते हैं? पाए क्या जाते हैं? जानवर पाया जाए और कहीं है करसनबर्ग जैसे। चलो, तो गुड्डा विश्नोईयान कहाँ है? जोधपुर। 5वें नंबर का गोगेलाव। ये तो सबसे मोस्ट है गोगेलाव। गोगेलाव कहाँ है? तो आपके नागौर में। गोगेलाव कहाँ है? नागौर में। मोस्ट है। रोटू। रोटू कंजर्वेशन भी कहाँ है? नागौर में। ठीक है। और सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व। इसका क्षेत्रफल 0.72 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 0.72 वर्ग किलोमीटर। तो ये रोटू हो गया। कितने नंबर हो गया आपका? 6 नंबर। चलो, 7 नंबर उम्मेदगंज। आपको उम्मीद है घर वाले आपको क्या दिलवाएंगे? कोट। तो उम्मेदगंज कोटा। और ये पक्षी विहार है, ये भी ध्यान में रखना। क्या है ये? पक्षी विहार जो है उम्मेदगंज। तो उम्मेदगंज कहाँ हो गया? कोटा में। बंसियाल खेतड़ी। फिर एक बंसियाल खेतड़ी बागौर। ये दोनों ही हैं नीम का थाना। और
पहले कहाँ था? झुंझुनू में था ये पहले। तो बंसियाल खेतड़ी दोनों ही कहाँ देखे? नीम का थाना। मनसा माता ये भी नीम का थाना में है, ये भी पहले झुंझुनू में ही था। तो ये मनसा माता। शाकंभरी तो सीकर और झुंझुनू। वैसे शाकंभरी का मंदिर भी पढ़ते हैं ना अपन, उदयपुर वाडी झुंझुनू में, सामर जयपुर में, सहारनपुर यूपी में। तो ये शाकंभरी सीकर और झुंझुनू में है। चलो, और यह दूसरा सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा। फिर है बीड़ झुंझुनू, और ये तो झुंझुनू में ही है, बीड़ झुंझुनू में ही है। चलिएगा, जवाई बांध लिपड़, फिर जवाई बांध लेपड़। तो ये दोनों ही हैं आपके पाली में। और एक बड़ा पन्ने शाहाबाद रिजर्व है आपके 12। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो क्षेत्रफल 189 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा हो गया? चलो, एक प्रयास और किया जाए ताकि इसमें से कोई प्रश्न आए तो अपना गलत नहीं हो। कुल कंजर्वेशन सेंटर कितने हैं? 36 है। फिर आपने बीशलपुर देखा, वो केकड़ी में है, और पहले ये टोंक में। स्थापना 2008 में होती है, और राजस्थान का ये फरतम कंजर्वेशन सेंटर है। और यहाँ क्या पाए जाते हैं? मोर पाए जाते हैं। फिर ये जोहड़ बीड है अपने बीकानेर में है, और यहाँ गिरद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गिरद। फिर है सुंदा माता है, वो सांचौर सिरोही में है, और भालू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? भालू। गुड्डा बिश्नोईयान जो है जोधपुर ग्रामीण में है। गोगेलाव जो है नागौर में है। रोटू है वो भी नागौर में है, और राजस्थान का ये सबसे छोटा है, और क्षेत्रफल है 0.72 वर्ग किलोमीटर। उम्मेदगंज है कोटा में है, और कैसा है? पक्षी विहार है। बंसियाल खेतड़ी बागोर दोनों ही कहाँ है? नीम का थाना में। पहले कहाँ था? झुंझुनू में था। मनसा माता है इनका थाना में, और शाकंभरी वाला है सीकर झुंझुनू, और दूसरा क्या है? ये दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद में देखा बीड कहाँ है? झुंझुनू में है। बीड झुंझुनू तो झुंझुनू में ही है। दोनों जवाई वाले हैं वो पाली में है, और शाहाबाद है वो 12 में। क्षेत्रफल है 189 है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से है सबसे बड़ा। 36 में 15 हो गए, याद है? चलो 16वीं की चर्चा करते हैं। रणखार चितलवाना, तो रणखार चितलवाना है अपने सांचौर में। रणखार चितलवाना सांचौर। बेड़ गास फूलिया खुर्द बेलवाड़ा में है। तो बेड़ गास फूलिया खुर्द कहाँ है? बेलवाड़ा। हमीरगढ़ बेलवाड़ा, हमीरगढ़ भी अपने बेलवाड़ा में ही है। तो हमीरगढ़ कहाँ देखा? बेलवाड़ा। शाहाबाद तलाई 12 में पढ़ेंगे। शाहाबाद तलाई तो ये है अपने 12 में। बांज आमली 12 में। बांज आमली 12। यहाँ सोच लो कि बांज आम कड़े से ले 12 से ले, तो इसलिए कहाँ है ये 12। तो
तो बां जामली बारा, रामगढ़ कुंजी सुहास, कुंजी सुहास भी अपने 12 में। तो रामगढ़ कुंजी सुहास कहां देखा? एक है सोरसेन, सोरसेन फर्तम, फिर है सोरसेन सेकंड, फिर है सोरसेन थर्ड। तो ये सारे कहां पे अपने 12 में। तो सोरसेन प्रथम सेकंड थर्ड तीनों ही कहां देखे? 12 में देखे अपन ने। किचन, किचन फ्लोदी, किचन अपने फ्लोदी में, किचन कंजर्वेशन रिजर्व कहां है? फ्लोदी। और यहाँ कुरंजा पक्षी पाया जाता है। कुरंजा पक्षी का वैज्ञानिक है डे माई जल, है ना, दे मेरा जल मतलब दे मेरो पानी, तो हो गया ना डे माई जल। तो ये आपके किचन गांव में हो गया। अखर, अखर अजमेर, अखर अजमेर, ए फॉर अखर, ए फॉर अजमेर, अखर अजमेर। बागदड़ा, बागदड़ा उदयपुर में, बागदड़ा कहाँ है? उदयपुर। जालाना आमागढ़, जालाना झालाना आमागढ़। तो आमागढ़ कहाँ है? तो आप क्या कहोगे? जयपुर, जयपुर। तो ये जयपुर। वाड़ा खेड़ा, वाड़ा खेड़ा, खेड़ा खड़ा गा रहा था सीरा, तो सिरोही। और खड़मोर केकड़ी में, खड़मोर केकड़ी, मोर खड़ा खड़ा केकड़ा उखा रहा, इसलिए केकड़ी ध्यान में रखो। तो खड़मोर कहाँ देखा? केकड़ी। अभी अपन दोबारा शुरू हुई थी 16 नंबर से। तो रणखार चितावाला अपन ने देखा सांचोर। गाड़ बीस बीड़ घास फूलिया है, सोचो फूलिया कहाँ गया? भीलवाड़ा में गया। हमीरगढ़ है वो भीलवाड़ा में। साबा तलाई है 12 में। बांजामली 12 में। रामगढ़ कुंजी सुहास 12 में। सोरसेन प्रथम सेकंड थर्ड तीनों ही अपने 12 में। किचन है फ्लोदी में। कौन सा पक्षी पाया जाता है? कुरंजा, जो कि बेमईजल। फिर अखर है अजमेर में, बागदड़ा है उदयपुर में, और जालाना आमगढ़ है जयपुर में। लेपर्ड सफारी शुरू की गई है। क्या है? लेपर्ड सफारी शुरू की गई है। वाड़ा खेड़ा है सिरोही, खड़ा खड़ा सीधा खा गया, है ना। खड़ा है मोर केकड़ी में। तो ये आपके 30 तक हो गए। चलो, तो 31 नंबर कौन सा पढ़ा पढ़ने? बालेश्वर। बालेश्वर देखो, नीम का थाना, बालेश्वर नीम का थाना में है ये कंजर्वेशन सेंटर। तो बालेश्वर नीम का थाना। चलो, गंगा, गंगा भैरव, गंगा भैरव कहाँ है? अजमेर में है। गंगा भैरव कहाँ पढ़ा आपने? अजमेर में। अमरख अजमेर, अमरख अजमेर, ऐसे अजमेर कर लो। अमरख अजमेर में है। बीड़ फतेहपुर सीकर में। बीड़ फतेहपुर कहाँ है? सीकर में। बीड़ फतेहपुर है सीकर। चलिएगा। बीड़ मुहाना, बीड़ मुहाना जयपुर में, क्योंकि मुहाना मंडी अपन जानते हैं जयपुर में, उससे आसानी से याद हो जाता है। महासीर उदयपुर, महासीर जो है वो आपके कहाँ है? उदयपुर, उदयपुर। ये आपके कंजर्वेशन सेंटर जो हैं खत्म होते हैं। पहले नहीं पूछे जाते थे, कम से कम लास्ट वाले तो 5-6 ना, ये तो 100% याद रखना। इन 5-6 में इस समय ज्यादा पूछेगा, ठीक है। चलिएगा, अब कुछ विशेष तथ्य और हैं। अभी तो विशेष तथ्य देखिएगा। एक तो है अभी मोर अभ्यारण्य जो बनाया जाएगा
झुंझुनू में। ये पहले ही बता चुका हूं मैं, मोर अभ्यारण्य प्रस्तावित है, बना नहीं है, केवल प्रस्तावित है झुंझुनू में। गधा अभ्यारण्य भी झुंझुनू में प्रस्तावित है। गधा अभ्यारण्य भी कहां प्रस्तावित है? आपके झुंझुनू में गधा अभ्यारण्य प्रस्तावित है। एक चीता अभ्यारण्य प्रस्तावित है सहागढ़ बलद क्षेत्र में। कौन सा है? सहागढ़ बलद क्षेत्र जैसलमेर में प्रस्तावित है। भारत में चीता पूर्णतः क्या हो गया है? विलुप्त हो गया है। भारत में चीता पूर्णतः विलुप्त हो चुका है इसलिए कहां से मंगवाएंगे? ईरान व अफ्रीका से मंगवाया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव था कि हम पूरे भारत का पहला चीता अभ्यारण्य यहाँ विकसित करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं किया। चीता अभ्यारण्य विकसित कर दिया गुना में। चीता अभ्यारण्य तो अपने कुन्नू नेशनल पार्क है ना, गुना या कुन्नू, तो ये कर दिया आपके कहां? एमपी में। और दूसरा घोषित किया है गांधी सागर रावत बाठा में। ठीक है, कहां कर दिया? गांधी सागर रावत बाठा में दूसरा चीता अभ्यारण्य है। ठीक है, पहले चरण में 8 चीते लाए गए थे। हाँ, तो ये चीता अभ्यारण्य की बात हुई। अब जैसलमेर में नहीं बनेगा, वो केवल प्रस्तावित ही रह गया है। फिर आ जाइए गाय अभ्यारण्य। गाय अभ्यारण्य अजमेर में भी प्रस्तावित है और बीकानेर में भी प्रस्तावित है। ये लंबे समय से प्रस्तावित ही हैं कि गाय अभ्यारण्य बनाएंगे, अजमेर में बनाएंगे, बीकानेर में बनाएंगे। बने आज तक नहीं है, दोनों गोली वसुंधरा राज्य की है। हाँ, देख लो कितनी जबान आती है। मतलब पहले वाले कार्यकाल में वो अजमेर आई थी, किसानों ने घेरा, बोला जी हम बहुत दुखी। बोला क्यों दुखी? बोला गाय हमसे। बोला गो अभ्यारण्य बना दूंगी। फिर दूसरे कार्यकाल में जो है बीकानेर की तरफ गई तो किसान ने कहा हम दुखी है। बोला क्यों दुखी? बोला गाय परेशान करती है। तो बोला मैंने छोड़ दी है गाय, है छोटी भी तुम लोगों ने ही है। बोला कोई टेंशन मत लो, मैं क्या बना दूंगी? गो अभ्यारण्य। तो आज तक कोई गो अभ्यारण्य नहीं बना है। एक जो है गिरद अभ्यारण्य भी प्रस्तावित है जोहड़बेड़ बीकानेर में। जोहड़बेड़ बीकानेर में प्रस्तावित किया गया है। एक डेजर्ट जू भी प्रस्तावित है और ये बीछवाल बीकानेर में है, तो यहां पर ये प्रस्तावित है। डेजर्ट जू जानते हो ना, बिछावनों में रहती है। औरतों के जो बिछावने होते हैं उसमें नहीं रहती। आजकल नहाते हो आप लोग, इसलिए नहीं है। पहले औरतों की जू इसलिए होती थी कि वो नहाती नहीं थी, साबुन नहीं था। नहाने का मतलब आज तो कल तो तुम 2-3 दिन से नहा लेते हो सिर। अरे लड़कों की विशेषता देखो, सर्दियों में नहीं नहाएंगे तो सिर जरूर नहाएंगे, माता जरूर दो बोला, हाँ पोछो लगाई बोला। हाँ और तुम्हारे जू होता है तो जू गाँव होता है बिछावना, बिछावना से बीछवाल और बीच से पकड़ के क्या बना दो फिर? बीकानेर। तो डेजर्ट जू यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। भालू अभ्यारण्य देखो, अभी बताया था ना भालू। सुंदा माता क्षेत्र मतलब जसवंतपुरा के आसपास, मतलब वो सांचौर और सिरोही के बीच में, या जालोर सिरोही बोलो एक ही बात है, पुरानी बात बोलोगे तो ये बोलोगे। तो यहाँ पर भालू अभ्यारण्य जो है वो विकसित करने की बात कही गई है, लेकिन ये बना नहीं है। चलो, एक है अपना राज्य पक्षी है, गोडावन है। गोडावन राज्य पक्षी है। इसको घोषित किया गया 1981 में। कब घोषित किया गया राज्य पक्षी? 1981 में राज्य पक्षी इसको घोषित किया गया था। उसके बाद में देखिए इसका स्थानीय नाम है माल मोरडी।
इसका स्थानीय नाम। अंग्रेजी नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आए हुए हैं ये नाम, अंग्रेजी नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक या जूलॉजिकल नाम बोल सकते हो, कोरियोटिस नाइग्रीसेप, कोरियोटिस नाइग्रीसेप, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका हिंदी नाम भी है सोन चिड़िया। सोन चिड़िया के साथ में हुकना भी कहते हैं, हु कहना, ये इसके नाम है। देखो, गौडाउन को राज्य पक्षी घोषित किया गया 1981 में, और इसका स्थानीय नाम होता है माल मोरडी, और यहाँ अंग्रेजी नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यू आर बस्टर्ड है तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, खूब आता अंग्रेजी नाम। वैज्ञानिक नाम है कोरियोटिस नाइग्रीसेप। यह सोच लो कि गोडाउन पक्षी कोराई पाया जाए से, तो कोराई यानी खूब सारा ना कोरा बोलते हो, कोराई रुपया मिला, तो यही है कोरियोटिस नाइग्रीसेप। अगर कोरा भी याद है ना तो फिर ऑप्शन देके आप पता लगा लोगे, तो कोरियोटिस नाइग्रीसेप। सोन चिड़िया बोलना ही आप आइन, और क्या बोलते हैं, हुकना भी इसको बोला जाता है। प्रिय भोजन तारा मीरा, प्रिय भोजन है तारा मीरा, जो अपनी तारा मीरा पसंद आती है वो है। सरना स्थलीय सेवण घास, किसमें रहता है ये, सेवण घास, सरना स्थली सेवण घास, और इस घास में कई बार अंडे दे चुका है एग्जाम में। हाँ जी, ऐसा आता है कि गोडाउन पक्षी किस में अंडे देता है, तो सेवण घास में क्या देता है, अंडे देता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है, तो ये इसकी सरना स्थली हो गई। चलिएगा, सबसे शर्मीला, लड़कों से भी ज्यादा शर्मीला, सबसे ज्यादा शर्मीला है। जिसे लड़का शर्म आवे नहीं, बिया शर्म आवे है नहीं, लड़के शर्मीले होते हैं, लड़कियां बेशर्म होती है। विश्वास नहीं है, देख लो लड़का घर में है, विश्वास है। देखो, हमें शर्म आती है, इसलिए लड़के हमेशा पूरे कपड़े पहनते हैं। कभी गलो कटा रहा होगी टस नहीं, पाचंदा को बांध रहा होगी। बताइए शर्म किसको आई? भयंकर जब सर्दी होती है, भयंकर सर्दी, स्टेज पर बिना कपड़े पहनने गए हम, और तुम वो एकदम नेट वाली साड़ी पहन के चले जाते हो। हाँ? अगर कोई शादी ब्याह में मैं एक डोरो बांध रही मिलूं था नहीं यहाँ के कैसा लगू है? बताओ शर्म गुंडा आई। आप देखिए, मेरी हाथ की अंगुलियां और इतनी सी मुंडी के अलावा शरीर का कोई अंग नहीं दिख रहा, और शादी में जाओगे तो भी इतनी ही मुंडी दिखेगी, और तुम खुद जानते हो। मैं तो इसी उदाहरण से बताता हूं कि बेशर्म कौन है, हाँ? तो इसी क्योंकि लड़का शर्मीला है, और एकांत प्रिय भी होता है लड़का, एकांत प्रिय है लड़का। एकांत प्रिय देखते होंगे, साइड में दीवार के सारे बैटर एक लोग फोन मर लगे हुए तो बताइए एकांत प्रिय है कि नहीं है? हैं? कोई खाडो सो मिल गई, खाडा में बैठ को आग लो तो कैसे एकांत प्रिय होता है लड़का? तो एकांत प्रिय है। चलिएगा, इसके अलावा इसके संरक्षण के लिए अभियान चलाया गया है। क्या किया गया है? मतलब गोडाउन पक्षी के लिए ऑपरेशन बस्टर्ड और जीनपुल अभियान भी शुरू किया गया है। क्या किया गया है? ऑपरेशन बस्टर्ड व जीनपुल संरक्षण अभियान चलाया गया ताकि इसका संरक्षण किया जा सके, क्योंकि ये विलुप्त होने की कगार पर है, संकटग्रस्त है ये। इसके लिए इसका संरक्षण जो है, जीन पुल का मतलब होता है इसकी जीन को संरक्षण किया गया है। जून हो गया क्या? जीन पुल। चलो, संरक्षण कहां कहां किया गया? सोकलिया में, सोकलिया अजमेर में, आजकल पड़ता है केकड़ी। इसके अलावा देखिए सोरसेन 12, सोरसेन 12 और राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान
तो यहां पर जैसलमेर में भी इसका क्या किया गया, संरक्षण। तो ये था अपना राज्य पक्षी गोडाउन। चलिएगा देखो, अपन ने यहां से देखा अभी राज्य पक्षी गोडाउन, अभी सीटी में भी आया था ये प्रश्न। तो राज्य पक्षी अपना गोडाउन है जो कि 1981 में घोषित किया गया। स्थानीय नाम मालमोरडी, अंग्रेजी नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और वैज्ञानिक नाम प्रोपियोटिस नाइग्रिस एप है और हिंदी नाम सोन चिड़िया और हुगना है। फिर चलिए भोजन है, फिर ये तारा मीरा भोजन है इनका। शरण स्थली जो है सेवन घास है और इसी में ये क्या देता है, अंडा देता है। सबसे शर्मीला है और एकांत प्रिय होता है ये। ऑपरेशन बस्टर्ड व जीनपुल अभियान चलाया गया इसके संरक्षण के लिए और संरक्षण किया गया सोकलिया अजमेर में किया गया, सोरसेन बारा में और राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर, ये मरुद्यान है तो जैसलमेर में। इस प्रकार से इसका संरक्षण किया गया। ये तो था अपना राज्य पक्षी। अब हम बात करेंगे राज्य पशु, जो कल एग्जाम में स्टेनोग्राफर में आया था। देखो राज्य पशु, तो राज्य पशु जो हैं वो है आपका एक तो चिंकारा, चिंकारा घोषित किया गया इसको 1981। वैज्ञानिक नाम है गजेला, गजेला, अरे गजगलिया गजगलिया, बाहर सर्दियां चाह रही है, गजग आ रही है नहीं, तो वैज्ञानिक नाम गजेला, 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 गजेला। वास्तव में एक ये छोटा हिरण होता है। क्या होता है, छोटा हिरण। ये पहले घोषित था अपना राज्य पशु, ठीक है। अब पशु विरासत कहें या जो अपने पशु में जिनको पालते हैं उनमें उसका संरक्षण किया गया है, तो ऊंट है। ऊंट को घोषित किया गया था 30 जून 2014 को। कल ये दोनों आए थे एक साथ ऑप्शन, ठीक है, दोनों ही करने हैं, दोनों ही आए थे। चिंकारा भी है और ध्यान रखना चिंकारा वन्य जीवों में है जबकि ये पशु में है। आपने कभी चिंकारा को पाला है क्या? दूध देता है क्या? है कहीं जान अरे अगर देता तो अपन छोड़ दे क्या उसको, अपन बांध लेते डेयरी में दूध दे के आते, लेकिन देता ही नहीं है, इसलिए अनावश्यक काय को बांधे अपन, ठीक है। तो पशु में, जो पशु का मतलब है जिसको अपन पालन करते हैं, पशुपालन है ये, और ये वन में रहते तो वन्य जीव में है, ठीक है। और ऊंट का वैज्ञानिक नाम जानते हो, कैमेलस डेमोडेरियस। प्रयोगशाला सहायक में आया क्वेश्चन है, कैमेलस डेमोडेरियस। देखो ऊंट को अपन कैमल बोलते हैं, लेकिन चारों ऑप्शन में था कैमलस, तो चारों में था, बस डेमोडेरियस। अरे ऊंटनी का दूध तुम डेयरी में दे के आओगे तो 2 दिन का डेमो रखते हो कि नहीं भाई? कोचिंग में आते हो तो 2 दिन का डेमो फ्री, आप पढ़ के देख सकते हो 2 दिन। ऐसे यहाँ भी 2 दिन का डेमो फ्री है डेयरी में, 2 दिन दे के देख लो, अच्छा फ्रेंड देता है तो तीसरे दिन दो, नहीं तो बिको भाई दूसरो, लेकिन वो बिको भाई ही है तो ये वैज्ञानिक, ऊंट का वैज्ञानिक नाम हो गया कैमेलस डेमोडेरियस। ये आया था अपने एग्जाम में। चलिएगा, ये तो अपन ने बात कर ली जो राज्य पक्षी थे उसके बारे में और राज्य जो पशु है उसके बारे में। अभी भी कई फैक्ट हैं, जैसे भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक किसने लिखी? सर मार्टिन इवांस ने। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक, तो ये लिखिए सर मार्टिन इवांस ने लिखी है। ज्यादा याद नहीं रहता, इतना याद रखो, पैराडाइज एक गार्डन है जो माटी का बना हुआ है, इतना से याद रहेगा तो ऑटोमेटिक दिमाग अच्छा माटी और उतरेगी वहां। मतलब मार्टिन इवांस, सर मार्टिन इवांस ने भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक लिखी है। फिर एक गुलाबी मैना कहाँ पाई जाती है? गुलाबी मैना
तो आपकी एक तो अरावली क्षेत्र में और भरतपुर में यहां पर जो है गुलाबी मीणा, एक अपने रामचरण जी मीणा है, रामचरण मीणा, इसको एक उपाधि मिली हुई है, इसे कहते हैं देसी स्टील इरविन कहते हैं इसको। और नंगे हाथों से मगरमच्छ पकड़ते हैं। ये नंगे हाथ से क्या पकड़ते हैं? अरे आप जानते हो मीणा है, निडर आदमी होते हैं, ये क्या मगरमच्छ की बात कर रहे हो? ये शेर के सींग पकड़ ले, लेकिन उसके सींग नहीं होते हैं ना, नहीं तो पकड़ लेते ये, डरते थोड़ी हैं, है ना, बिल्कुल नहीं डरते ये ना। इधर देखो देसी देसी शब्द लिखा हुआ है ना, बस तो इतना से याद हो जाएगा आपको, है ना। तो रामचरण मीणा बोला देसी है आदमी, कौन सी मीणा है? देसी मीणा है, तो देसी स्टील यूरिन। बोला भाई साहब ए पकड़ ले मगरमच्छ ने, नंगे हाथ, कोई सेफ्टी नहीं, पकड़ के फाड़ देते हैं साले को, इसलिए इसको उपाधि मिली हुई है। एक है सुनीता नारायण, बाघों से संबंधित कार्यदल की मेंबर रही है, बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यदल की सदस्य, अध्यक्ष वगैरह रही हुई है। कौन? सुनीता नारायण रही हुई है। पहला मत्स्य अभ्यारण्य है बड़ी तालाब उदयपुर में है। तो पहला मत्स्य अभ्यारण्य बनाया गया बड़ी तालाब उदयपुर में बनाया गया है, ठीक है। फिर देखिएगा एक है सफेद गिर्द की बात करेंगे अपन, शेखावटी में पाए जाते हैं। हाँ, सफेद गिर्द कहाँ पाए जाते हैं? शेखावटी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? शेखावटी में। अब देखिए इन्हें प्राकृतिक भस्मक मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक भस्मक मशीन कहते हैं। और प्रकृति का निजी सफाई कर्मी भी कहते हैं। आजकल आपको पता है तो गिर्द जो है वो क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। उसके पीछे कौन सी दवा है? डाइक्लोफेनिक सोडियम दवा, डाइक्लोफेनिक सोडियम दवा है, उसके कारण ये गिर्द क्या हो रहे हैं? समाप्त हो रहे हैं। तो प्राकृतिक भस्मक मशीन कहने वाले थे डॉक्टर सलीम अली महोदय थे, उसने ये बात कही थी। समय समाप्त। चैप्टर में